अमिताभ अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है जो भारत के साथ साथ देश विदेशों में भी प्रसिद्ध है। हर वर्ग का आदमी, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सभी इनको बेहद पसंद करते हैं। इनके अनगिनत चाहने वाले हैं। इनकी अदा, इनकी आवाज, इनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है। यही नहीं, इनका व्यवहार जो हर किसी से एक जैसा है और ये अपने फैंस के लिए हर रविवार समय निकालकर उन सभी से मिलने अपने घर के बाहर आते हैं। इनको बॉलीवुड का किंग या शहंशाह तथा महानायक जैसी कई उपाधियां दी गई हैं। इंग्लिश के साथ इनकी हिंदी भी बहुत ही अच्छी है। हम यदि ये कहें कि ये बॉलीवुड का अहम हिस्सा है या इनसे बॉलीवुड शुरू होता है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये एक बहुत अच्छे एक्टर, सिंगर, लेखक, एंकर, निर्देशक और उससे भी ज्यादा बहुत अच्छे इंसान हैं। इनकी पहली आय मात्र 300 रुपए थी, जो कि आज करोड़ों में बदल गई है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध कवि थे। हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी श्यामा बच्चन थी, जिनकी टीबी नाम की गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी। इनकी दूसरी शादी तेजी सूरी नाम की एक लड़की से हुई, जो कि एक पंजाबी महिला थी। बच्चन परिवार के दो बेटे हैं, अमिताभ बच्चन और अजिताभ। अमिताभ को इनके दादाजी प्रणब प्रताप नारायण श्रीवास्तव का अवतार माना जाता है। इनकी माता एक घरेलू महिला थी। इनके चेहरे के तेज, इनके हाव भाव को देखकर इनके पिता ने इनका जन्म का नाम इकलाब रखा था। इकलाब का मतलब ही क्रांति होता है। बाद में इनके पिता की साथी कवियत्री सुमित्रानंद पंत ने अपनी पसंद का नाम दिया था तथा इनको अमिताभ नाम मिला। इसके अलावा इनके एक भाई हैं, जिनका नाम है अजिताभ बच्चन। इनका सही मायने में सरनेम वास्तव था। इनके पिता ने इनको बदलकर बच्चन किया था। उसके बाद से इनका सरनेम बच्चन हुआ था। इनकी शादी 3 जून 1973 को जया बच्चन से हुई थी। इनके 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है जिसका नाम है श्वेता बच्चन तथा छोटा बेटा है, उसका नाम है अभिषेक बच्चन। इनकी बहू का नाम ऐश्वर्या राय बच्चन है तथा पोती का नाम आराध्या बच्चन है। इनके पिता ने उस समय में इंग्लिश से एमए किया था, जिससे इनके घर में बचपन से शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इनकी भी पढ़ाई में उतनी ही रुचि थी। ये बहुत ही होशियार थे। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ज्ञान प्रबोधिनी वायरस हाई स्कूल इलाहाबाद से प्राप्त की थी। इसके बाद शेरवुड कॉलेज नैनीताल से हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद की शिक्षा इन्होंने कोड़ीमल कॉलेज दिल्ली से पूरी की थी। यहाँ इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस एंड आर्ट की डिग्री प्राप्त की थी। इनके लुक के कई दीवाने हैं। जब से इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की थी, तब से आज तक ये वैसे ही हैं। समय के साथ इन्होंने खुद को भी बदला। ये एकमात्र एक्टर हैं जो कि 75 वर्ष की उम्र पार कर लेने के बाद भी अपने लुक और फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं। इनके लुक की समीक्षा की जाती है। अपनी पढ़ाई दिल्ली से पूरी करने के बाद ये कलकत्ता गए। इन्होंने वहां 7 साल काम किया। उसके बाद ये मुंबई आ गए। आज से लगभग 50 साल पहले काम की तलाश में ये सपनों के शहर मुंबई आए थे। इन्होंने 3 मुख्य रूप से अपने जीवन को जिया है, जिसमें इनके अच्छे और बुरे दोनों तजुर्बे मिले। खास तौर पर इन्होंने फिल्मों में काम किया। उसके बाद टेलीविजन में, फिर कुछ समय राजनीति में सक्रिय रहे। हम यह इनके करियर के 3 बिंदुओं पर चर्चा करते हैं।
इन्होंने यहाँ का माहौल देखकर कहा, मैं यहाँ फिल्मों में काम की तलाश में आया था, पर शुरुआत में तो ये एक मैदान की तरह लगा। इन्होंने सन 1969 में सबसे पहले भुवन सोम नाम की एक फिल्म में अपनी आवाज दी थी। इस फिल्म को कई अवार्ड मिले थे। इसी के साथ साथ हिंदुस्तानी से मुख्य रूप से इनके करियर की शुरुआत हुई। इनका मानना है कि हमें काम की तलाश में डोर टू डोर जाना पड़ता है, जिससे भविष्य में एक अच्छे करियर का निर्माण हम कर पाएं। उनके हिसाब से फिल्म जगत के दरवाजे खोलने के लिए खुद मेहनत करना बहुत जरूरी है। इसके लिए वह सुबह जल्दी उठते थे और स्टूडियो पर जाया करते थे और कहते थे कि मैं अपनी किस्मत, अपना चेहरा, अपनी आवाज को आजमा रहा हूँ। किसी को नहीं पता था कि ये नौजवान इतनी आगे जाएगा। आज तक इन्होंने लगभग 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इनको बॉलीवुड का भगवान की उपाधि दी जाती है। इन्होंने शुरुआती दौर में सन 1969 से सन 1972 तक बहुत ज्यादा मेहनत करी, पर एक भी हिट फिल्म नहीं दे सके। इनकी सभी फिल्में फ्लॉप होती थी। सन 1973 में इन्होंने जंजीर फिल्म में काम किया था, जिसमें उन्होंने एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में विजय खन्ना का रोल अदा किया। तब इन्होंने कहा, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैं क्या देखकर मुझे मुख्य रोल के लिए चुना गया है। तब निर्देशक प्रकाश मेहरा और जावेद अख्तर सलीम खान ने इन्होंने इस बात को पूछा और उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने इनकी कई फिल्मों को बार बार देखा तथा इनके काम करने का तरीका इन लोगों को बहुत पसंद आया। इसीलिए इन तीनों ने फैसला किया कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका इनकी होगी। कहा जाता है कि 90 के दशक ऐसा था कि जब तक इनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था, इनकी फिल्में भी फ्लॉप हो रही थी। तब सन 2000 में टेलीविजन शो में होस्ट के रूप में एक ऑफर आया, जिससे इन्होंने स्वीकार किया। वह शो था कौन बनेगा करोड़पति। इस शो से इनके जीवन में फिर बदलाव आया। तब तक से आज तक ये शो यही होस्ट कर रहे हैं। अभी केबीएस का 12वां सीजन प्रसारित हो रहा है। अमिताभ जी कोरोना से ठीक होने के बाद पूरी सशक्तता के साथ इनकी शूटिंग कर रहे हैं। सन 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके लिए इनके चाहने वालों ने बहुत प्रार्थना करी और ये ठीक हो गए। पर यहाँ इन्होंने काम करना कम नहीं किया। उसी बीच इनको सन 1984 में संसद में एक बॉलीवुड स्टारडम की सीट के लिए प्रस्ताव आया और इन्होंने स्वीकार भी कर लिया। पर सन 1987 में बिना बात के विवाद में फंस जाने के कारण इन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। सन 1969 में इनको 7 हिंदुस्तानी फिल्म में पहली बार एक्टिंग करने का मौका मिला, जिसमें इनको एक कवि का रोल मिला था जिसका नाम अनवर अली था, जो कि गोवा में कब्जा कर रहे थे। पुर्तगालियों के साथ मिल गया और भारत का राष्ट्रवाद के खिलाफ कहने लगा। सन 2077 में पिंक एक फिल्म आई थी जो कि इन्होंने हाल में बनाई है और सुपर हिट हुई है। इनमें इन्होंने दीपक सहगल नाम के सीनियर वकील का रोल अदा किया है, जिसमें 3 नवजात लड़कियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार या यौन उत्पीड़न से इनको बचाया तथा समाज में लड़कियों के साथ हो रहे गलत व्यवहार को बताया है। इनकी फिल्मों में से मुख्य फिल्मों को अलग करना बहुत मुश्किल है। इनकी अनेक फिल्में हैं जो हिट हुई हैं। ये एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने 70 के दशक से लेकर आज तक हर वर्ष कोई ना कोई हिट फिल्म दी है। यहाँ इनके कुछ सफल फिल्मों की लिस्ट भी शामिल है। अमिताभ जी ने अभी हाल में ही आयुष्मान खुराना के साथ गुलाबो सिताबो फिल्म रिलीज हुई है।
कोरोना के चलते थिएटर बंद हैं, जिसके चलते फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम में रिलीज किया गया है। फिल्म दर्शकों को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। अमिताभ बच्चन को सबने पसंद किया, लेकिन ओवरऑल फिल्म फ्लॉप हो गई थी। अभी अमिताभ बच्चन की इस साल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ में ब्रह्मास्त्र साल के अंत तक आई है। इसके अलावा 2021 में हेरा फेरी 3 में वो अमिताभ जी नजर आने वाले हैं। अमिताभ बच्चन जगत के एक ऐसे प्रसिद्ध अभिनेता हैं जिसे हर कोई ब्रांड अपनी कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहता है, जिससे उनके नाम से ही वह कंपनी चल जाए। इसके लिए लोग उनको मुंह मांगी रकम तक देने को तैयार रहते हैं। इसके लिए लोग परंतु उन्होंने गुजरात सरकार और पल्स पोलियो जैसे मुद्दों पर फ्री में काम किया है। इन्होंने जिन प्रमुख ब्रांड्स को चुना है